जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 हेतु ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रारंभ हो चुके हैं। किसी वेब ब्राउज़र में जाकर के आप NVS टाइप करेंगे तो जो है वो एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाएगी और ये स्क्रीन आपके सामने रहेगा। इसमें पहला ऑप्शन है एडमिशन नोटिफिकेशन, जिसमें डिटेल दिया हुआ है, प्रोस्पेक्टस है उसका, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ जाकर के आप क्लिक कीजिए तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए विंडो आपके सामने होगा। इसी में नीचे की तरफ कैंडिडेट कॉर्नर दिया हुआ है। यहाँ कैंडिडेट कॉर्नर पर पहला ऑप्शन दे रखा है क्लिक हियर फॉर 6 रजिस्ट्रेशन। वहाँ जाके आप क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। दूसरा ऑप्शन दिया है प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए। तीसरा दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए। चौथा है प्रोस्पेक्टस के लिए। और पांचवा जो है वो दे रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट के लिए। तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए आप क्लिक करेंगे। उसमें पहली ऑप्शन आएगी इम्पोर्टेंट डेट्स। लास्ट एप्लीकेशन डेट जो है वो 31 जनवरी 2023 है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो 29 अप्रैल 2023 है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक बार जो कैंडिडेट पहले अपेयर हो चुका है वो दोबारा जेनवेस्टी में अपेयर नहीं हो पाएगा। देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान जैसे अगर आपने वेरीफाई होता है डाटा, तो अगर आप पहले अपेयर हुए हैं तो आपकी जो कैंडिडेटशिप है या उम्मीदवारी जो है वो खारिज कर दी जाएगी और इसके रिगार्डिंग आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भी भेजा जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद में कुछ मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरनी है, जिसमें पहला है द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास स्टडीड क्लास 5 प्रियर टू सेशन 2022-23। क्या कैंडिडेट ने 2022-23 से पहले कक्षा 5वीं पढ़ ली है या पास कर ली है। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर नो करना है। फिर दूसरा है द कैंडिडेट हैज़ अपियर्ड इन जेनवेस्टी अर्लियर। क्या कैंडिडेट जेनवेस्टी में पहले अपियर हुआ है, तो इसमें भी नो ऑप्शन करना है। तीसरा है हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस। क्या आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया है, तो उसमें आपको यस करना है। और चौथा जो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है वो है कि आपके कक्षा 5 और जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उसका रेजिडेंस सेम है, तो आपको यहाँ पर यस करना है। फिर आता है इस स्टडी सर्टिफिकेट साइन बाय द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल। एक स्टडी सर्टिफिकेट जो है वो आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा, जो आगे यहाँ पर मेंशन किया गया है वो आपको वेरीफाई करा करके लाना होगा और यहाँ पर उसको यस करना पड़ेगा। Whether the candidate has been promoted from class 4th and admitted to class 5th before 31st July 2022। क्या कैंडिडेट ने जो है वो कक्षा 4 पहले पास कर ली है और 5 में वो 31 जुलाई 2022 से पहले एडमिट हो चुका है, तो उसको यस करना है। फिर आपके पास में आता है आधार नंबर। डू यू हैव आधार नंबर और नॉट। तो आधार नंबर होना कंपलसरी है और होने पर आपको उसको यस करना है। अगर आप नो करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में ये यहाँ पर स्टडी सर्टिफिकेट का परफॉर्मा दिया हुआ है, जिसको आपको यहाँ से डाउनलोड करके पूरा फिलअप करके कक्षा 5 के हेडमास्टर से सिग्नेचर करवा करके उसको अपलोड करना होगा। और प्रोसेस जो है वो सिंगल स्टेप होगा। इसमें जो कैंडिडेट OBC में रिजर्वेशन चाहते हैं वो सेंट्रल की लिस्ट में जो OBC कैंडिडेट हैं वही OBC में रिजर्वेशन पा सकते हैं। अगर जो कैंडिडेट OBC होते हुए भी सेंट्रल की लिस्ट में नहीं है वो एज ए जनरल कैंडिडेट वहाँ पर अपेयर होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर रखने हैं, उसमें आपको पहला है कैंडिडेट सिग्नेचर, जिसका साइज़ 10 to 100 KB होना चाहिए। दूसरा है पेरेंट सिग्नेचर, जिसका साइज़ भी 10 to 100 KB होना चाहिए। तीसरा है कैंडिडेट फोटोग्राफ, जिसका साइज़ 10 to 100 KB होना चाहिए। चौथा है स्टडी सर्टिफिकेट, जिसमें पेरेंट्स, कैंडिडेट्स और हेडमास्टर के साइन होने हैं और उसका साइज़ 50 to 300 KB होगा। और रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन से पहले आपके पास होने चाहिए। फिर आधार ऑथेंटिकेशन होगा। उसमें आपने जो आधार नंबर डाले हैं उसके बेसिस पर एक 6 डिजिट का OTP नंबर आपको रिसीव होगा। उस OTP नंबर को यहाँ पर एंटर करना है और जैसे आप एंटर करेंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन फर्स्ट पेज में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।